विचारधारा ही खत्म है। जिसको लगता हो कि ये मिशन विरोधी बात कर रहा हूं वो लगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी में मिशन नहीं बचा है। कैसे? सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे देता हूं। मुझे ये उम्मीद थी कि मायावती जी उस रैली में कम से कम उन 4 मेडिकल कॉलेज की जिक्र जरूर करेंगी, जिन 4 मेडिकल कॉलेजों को मायावती जी ने अपनी सरकार के रहते हुए स्पेशल कंपोनेंट एक्ट के तहत एससी को विशेष रिजर्वेशन दिया था। अगर वास्तव में बहन जी इतनी बड़ी ताकत है कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं चुटकी बजाते हुए, अगर वो 4 लाख की भीड़ को, जो भी भीड़ वहां आई हो, उसको इशारा कर दें, एक बार इशारा कर दें और सरकार को ललकार देती वहां से कि 4 मेडिकल कॉलेज में हमारे एससी का रिजर्वेशन जो खत्म किया है, अगर 2 दिन के अंदर तुम ये घोषणा नहीं करते हो विशेष कानून बना करके, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे, सरकार की हालत खराब हो जाती। लेकिन सरकार को चुनौती कहां दी गई? हरिओम वाल्मीकि का नाम मुंह से नहीं निकल पाया। आप कहते हो विचारधारा एक है। सीजीआई, देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, उसके ऊपर जूता उछाल दिया गया, उसका नाम नहीं निकल पाया, आप कहते हो एक विचारधारा है। आप ही के मेडिकल कॉलेजों का नाम नहीं निकल पाया, आप कहते हो एक विचारधारा है। एनएफएस हो रहा है, आप ही ने अभी एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से कहा दलित एट्रोसिटी में इतना आगे है। तारीफ करने का तरीका होता है, मैं सिखा देता हूं, जो लोग अभी आलोचना करेंगे इस वीडियो की मेरे, उनको तारीफ करने का तरीका भी सिखा देता हूं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के पैसे का उपयोग इस पार्क के लिए किया हो, लेकिन ध्यान रखे कि हमारे दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बख्शूंगी नहीं, ये होता है तरीका। ये तरीका नहीं होता है कि इस पर आभार व्यक्त करती हूं। इतनी राजनीति मुझे भी समझ है, भले ही राजनीति नहीं करता हूं, पत्रकारिता करता हूं और ठोक करके करता हूं। इस हिसाब से नहीं करता कि मेरे लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा, किसकी सत्ता आ जाएगी। मैं सत्ता के लिए कभी काम नहीं करता, मैं हमेशा कमजोर का साथ देता हूं। और एक बात कह देता हूं, आपने विचारधारा की बात कही ना, ये किसका स्लोगन था ये कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा? किसने कहा था? अब बैलेट से पैदा होगा, किसने कहा था? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी इसी ढंग से बात कही थी। तो एक विचारधारा की पार्टी है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से ना सही, लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। कहा कि नहीं कहा? एक विचारधारा की पार्टी हो गई। जो सुबह से शाम तक नारा रखते हैं कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, ले तो लिया जन्म, और कैसे जन्म लेता है? विदेश से पढ़ के आया, बोला ये उत्तराधिकारी। जैसे कांसीराम साहब ने मुझे आप लोगों का उत्तराधिकारी बनाया, मैं इसको बनाती हूँ। ये बैलेट से आया है? वो कौन से संघर्ष से आया है? तो चंद्रशेखर आजाद, इंडिविजुअल अगर निष्पक्षता से कहूं तो चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत तौर पर, भाई पत्रकार हूं लेकिन मैं वोट भी तो देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे चंद्रशेखर आजाद इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे टाइप का व्यक्ति है, जिसके घर में ना पेट्रोल पंप है, ना नाली, ना कोई बड़ा अधिकारी जिसके घर में पैदा हुआ, ना जिसके घर में जेसीबी मशीन है, ना पोकलैंड मशीन।